डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं होंग उस गड्ढे से बाहर निकलता है और उसे देखकर एम्परर उसे कहता है, सेकंड प्रिंस, तुम तो कह रहे थे ना कि मैं इस बोधी रूट्स को पाने की केपेबल नहीं हूँ, पर अब देखो मैं यहाँ का मेडिसिन किंग बन चुका हूँ और अब ये मेरी हो चुकी है। लेकिन उसी वक्त ही वहाँ पर फिफ्थ एल्डर आ जाता है और आते ही उसे चिल्लाकर कहता है, तुम वही जाओ फान हो ना जिसने हमारे सेवेंथ एल्डर को मारा था, और ये अब तुम बोलने की हिम्मत मत करना कि ये तुमने नहीं किया है। तो उसके बाद एम्परर अपना रूप बदलने लगता है और अपने असली रूप में आने लगता है और कहता है, मैंने कब कहा कि मैंने ये नहीं किया है, बल्कि मैं तो पूरी दुनिया में एकलौता हूँ जो कि उसे दिन दहाड़े ऐसे मार सकता है। और फिर एम्परर का असली रूप देखकर वहाँ के लोगों की बहुत ज्यादा फट जाती है और वहाँ से बहुत ज्यादा घबरा कर भागने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिफ्थ एल्डर सीधे ही उस पर अटैक कर देता है। एम्परर भी अपने विंग्स को लंबा करता है और उस पर अटैक करता है और उसके विंग्स फिफ्थ एल्डर को चीरने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी ही फिफ्थ एल्डर बड़ी ही फुर्ती के साथ उसे डॉज कर लेता है। लेकिन तभी एम्परर अपनी दूसरी विंग से उस पर अटैक करता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिफ्थ एल्डर ने उसे भी डॉज कर लिया होता है, पर उससे उसकी आंख में थोड़ा सा चोट लग गया होता है। और एम्परर का ऐसा रूप देखकर फिफ्थ एल्डर अपने मन में कहता है, मुझे अब समझ में आया कि सेवेंथ एल्डर को इसने इतनी ज्यादा आसानी से कैसे मार दिया था। ये लड़का तो सच में एक मॉन्स्टर है। और उसके बाद फिफ्थ एल्डर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस पर फिर से अटैक करता है। लेकिन एम्परर कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ, इसलिए गुड बाय। और फिर वो वहाँ से बड़ी ही स्पीड के साथ जाने लगता है और इसे देखकर फिफ्थ एल्डर भी उसके पीछे जाने लगता है और उसके बिल्कुल ऊपर पहुंचकर उस पर अटैक करने वाला होता ही है। लेकिन तभी ही एम्परर ही उस पर पलटवार कर देता है। फिफ्थ एल्डर कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ही सिर्फ डिमोनिक ट्रेजर है। और फिर वो अपने पास से एक बहुत ही बड़ा हैमर को निकाल लेता है जिसके अंदर से फायर निकल रही होती है। और फिर वो अपने हैमर को पकड़ता है और बहुत ही ज्यादा जोर से घुमाकर एम्परर पर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से एम्परर आकर सीधे ही जमीन पर गिरता है। और ये देख सारे लोग ही शॉक हो जाते हैं कि ये मुमकिन भी कैसे है। और फिर वहाँ पर होंग हंसते हुए आता है और कहता है, तुम तो सच में बॉडी कल्टीवेटर के एक्सपर्ट हो और लगता है कि तुम्हारे उस वार से वो लड़का अगर मरा भी नहीं होगा पर भी वो अधमुरा हो चुका होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसे खत्म करूँ। तुम क्या सोचते हो? तो फिफ्थ एल्डर कहता है, अब जब तुमने रिक्वेस्ट की है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तुम बिना हिचकिचाए ये कर सकते हो। बस मुझे उस लड़की का सर चाहिए ताकि मैं उसे अपनी फैमिली को दिखा सकूं। और फिर होंग एम्परर के पास जाने लगता है और ये देखकर सुई मास्टर जीव से कहती है, क्या हमें अटैक करना चाहिए? पर मास्टर जीव कुछ भी नहीं बोलते हैं। और ये देखकर सुई कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप जाना नहीं चाहते हैं तो फिर मैं अकेली ही चली जाती हूँ। और उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ की जमीन टूटने लग जाती है और होंग उस तरफ हैरान होकर देख ही रहा होता है कि उसे एक बहुत ही जोरदार किक पड़ती है और ये एम्परर ने उसे मारी होती है। और इसकी वजह से होंग बहुत ही ज्यादा दूर उड़कर जाने लगता है। और फिर एम्परर उसी वक्त ही बहुत ही ज्यादा स्पीड से जाकर उस पर अपने विंग से अटैक करता है। लेकिन तभी ही बीच में फिफ्थ एल्डर आ जाता है और उस पर अपने हैमर से एक बहुत ही ताकतवर वार करता है, जिसकी वजह से एम्परर का हमला कामयाब नहीं हो पाता है और उसे पीछे हटना पड़ता है। होंग पड़ा सोच रहा होता है, अगर बीच में आज फिफ्थ एल्डर नहीं आया होता तो मैं तो इसके हाथों अभी मर चुका होता। इस लड़के ने ये पहले से ही प्लान कर रखा था। जैसे ही मैं उसके पास गया वो अचानक से ही निकला और मुझ पर सरप्राइज अटैक कर दिया। ये लड़का तो सच में। और फिर एम्परर कहने लगता है, तुम्हारे इस कमीने मेंबर ने मेरी एक हड्डी तोड़ दी है और तुम्हारे पास कुछ तो काबिलियत है जिसकी वजह से तुम्हारे अटैक ने मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को भी माइनर इंजरी पहुंचा दी है। पर फिफ्थ एल्डर, मैं ये भूलूंगा नहीं और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहाँ
फिफ्थ एल्डर अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये कैसा मॉन्स्टर है। मैंने अपने हैमर से अपना सबसे बड़ा अटैक इस पर किया था, पर उससे इसे बस कुछ माइनर इंजरी सी पहुंची। लेकिन वो ये सोच ही रहा होता है कि एम्परर फिर से बहुत ही ज्यादा तेजी से वहां से उड़कर जाने लगता है और उसे देखते ही फिफ्थ एल्डर भी फिर से अपना हैमर निकालता है और उसके पीछे जाता है और उसके ऊपर पहुंचकर अपने हैमर से उस पर एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन एम्परर उसे डॉज कर लेता है और उसके पास जाने लगता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर फिफ्थ एल्डर उस पे ही अपने हाथ से अटैक करता है। लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है, ये तो बस एक एम्परर का क्लोन निकलता है और असली एम्परर तो उसके पीछे होता है। और फिर एम्परर मौका पाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी होंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखते ही एम्परर अपने बहुत सारी क्लोन बना लेता है, जिसकी वजह से होंग कंफ्यूज हो जाता है और एम्परर उसके बगल से निकल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है। और फिर एम्परर बहुत ही ज्यादा तेजी से वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी ही वहां पर कोई आ जाता है और उसे एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से एम्परर नीचे आकर गिरता है। और वहां पर सारे लोग हैरान होकर देखने लग जाते हैं कि अब कौन आ गया है। होंग कह रहा होता है, तुमने तो कमाल कर दिया, मैं इसके लिए तुम्हें जरूर इनाम दूंगा। और फिर फिफ्थ एल्डर भी कहता है, हाँ बिल्कुल, इस लड़के को पकड़ना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कितना ज्यादा तेज हो और ये एल्डर लिंग होता है। और उसी वक्त एम्परर उस धुएं से बाहर आते हुए कहता है, एल्डर लिंग, तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा फास्ट किक मारी थी, लेकिन तुम्हारी किक में कोई भी ताकत नहीं थी। और ये सुनते ही एल्डर लिंग का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कहता है, तुम दोनों पीछे हट जाओ, इस लड़के को अब मैं ही मारूंगा। फिफ्थ एल्डर अपने मन में कहता है, मैं तो इस लड़की को संभाल नहीं पाया और ये बूढ़ऊ कह रहा है कि ये अकेले ही इस लड़की को मार देगा। लेकिन तभी ही होंग कहता है, अब एल्डर लिंग पहले शुरू करना चाहती हैं तो हम मना कैसे कर सकते हैं, तो ठीक है, तुम्हें पहले जाओ। और फिर फिफ्थ एल्डर उसे रोकने के लिए कुछ कहने जाता है, लेकिन वो तभी देखता है कि होंग तो एक बहुत ही ज्यादा इविल स्माइल कर रहा होता है और उसे देखते ही फिफ्थ एल्डर समझ जाता है कि होंग एल्डर लिंग को बस एक लैब के चूहे की तरह यूज कर रहा है, जिसे कि उसे पता चल सके कि आखिर ये लड़का क्या क्या कर सकता है। और एम्परर भी अपने मन में कह रहा होता है, अब मुझे क्या इस लैब के चूहे से लड़ना पड़ेगा, कितनी वक्त की बर्बादी है। और ये सारी बात कर ही रहे होते हैं कि एम्परर वहां से बहुत ही स्पीड से जाने लगता है और उन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है, होंग, फिफ्थ एल्डर, किस्मत ने चाहा तो हम फिर कभी भी नहीं मिलेंगे। और एल्डर लिंग तो यहाँ पर सोच रहा होता है, इसने तो मेरा नाम तक नहीं लिया, गजब बेइज्जती है। और बहुत ही तेजी से जाकर एम्परर के आगे खड़ा हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ होंग कहता है, चलो हम भी चलते हैं, लेकिन फिफ्थ एल्डर कहता है, पर अब हम उसे नहीं बचा पाएंगे। होंग कहता है, गधे, उसे बचाने भी कौन जा रहा है, अगर एल्डर लिंग उस बच्चे को मार नहीं पाया पर खुद मरते मरते तो उसे थोड़ा स्लो तो कर ही देगा और उसी वक्त ही हम उस पर अटैक कर देंगे। और फिर हम देखते हैं कि एल्डर लिंग एम्परर पर अटैक करता है, पर ये तो एम्परर का बस एक क्लोन निकलता है और एम्परर उसके पीछे होता है और वो कहता है, तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारी जाल में फंस जाऊंगा और इस चूहे से लड़ूंगा। और ये सुनकर एल्डर लिंग भड़क जाता है और कहता है, तुमने मुझे चूहा कहने की जुर्रत कैसे की। और फिर उस पर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन होंग कहता है, रुको, ये उसकी चाल है। पर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है और एल्डर लिंग ने एम्परर पर अटैक कर दिया होता है, और एम्परर उसे डॉज कर लेता है और उस पर अपने विंग से अटैक करता है। पर अचानक से ही एल्डर लिंग तो टेलीपोर्ट होकर एम्परर के बिल्कुल पास आ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक पंच मारता है। लेकिन एम्परर को इससे घंटा कुछ नहीं होता है और कहता है, तुम्हारे इस मरियल पंच से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर एल्डर लिंग और भी ज्यादा ताकत लगाकर उस पर पंचेस की बौछार कर देता है, पर इससे भी एम्परर को कोई चोट नहीं लगती है। लेकिन अचानक से ही एक पंच आता है और उसे जैसे ही लगता है एम्परर उड़ते हुए जाकर
दीवार से टकरा जाता है और इसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि एल्डर लिंग के ऐसे मरियल पंच से एम्परर इतनी ज्यादा दूर जाकर कैसे गिर सकता है। और उसके बाद एम्परर उठता है और कहता है, एल्डर लिंग, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और एल्डर लिंग दिखावा करते हुए कहता है, अब तुम्हारी अकल ठिकाने आई ना, अब तुम्हें पता चला कि मेरी ताकत क्या है। लेकिन वो पीछे अपने मन में कह रहा होता है, अकल तो मेरी ठिकाने आ चुकी है, इस लड़की की बॉडी तो इतनी ज्यादा सख्त है कि आखिर ये इंसान भी कैसे हो सकता है, और इसे पंच मारने के बाद तो मेरे हाथ का कचुम्बर बन चुका है। और फिर वहाँ पर होंग आ जाता है और उसे कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो एल्डर लिंग की तारीफ करने लगता है। और एल्डर लिंग तो अपनी तारीफ सुनते ही और ज्यादा चौड़ में आ जाता है और कहने लगता है, सेकंड प्रिंस, तुम चिंता मत करो, मैं जब तक यहाँ हूँ ये लड़का यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एम्परर ने अपनी चाल शुरू कर दी होती है। और वो कहता है, एल्डर लिंग, तुम तो सच में एक एक्सपर्ट हो, पर एक बुरी बात यह है कि तुम्हारी फैमिली बाकी सारी 6 फैमिलीज के सामने बहुत ही ज्यादा घटिया है, और तुम्हारी फैमिली तो इतनी ज्यादा कुछ खास फेमस भी नहीं है। और ये सुनते ही एल्डर लिंग भड़क जाता है और कहता है, ये तुम कैसी नॉनसेंस बात कर रहे हो। और एम्परर उसे भड़कता हुआ देखकर अपने मन में कहता है, ये मेरी जाल में फंस गया। और फिर वो उसकी फैमिली की और भी ज्यादा बुराइयां करने लग जाता है। और उसकी बुराइयां सुनकर यहाँ तक कि होंग और फिफ्थ एल्डर भी हंसने लगते हैं। और उन लोगों को भी हंसता हुआ देखकर एल्डर लिंग का दिमाग सटक जाता है और वो बिल्कुल ही आंख बबूला हो जाता है और जाकर सीधे ही एम्परर को एक जोर से किक मारता है, जिसकी वजह से एम्परर पीछे चला जाता है। और तुरंत ही फिर से जाकर उसे एक और किक मारता है, जिसकी वजह से एम्परर दीवार को चीरता हुआ जाकर गिरता है और उसे एक और किक मारने आता है और ये भी एम्परर को लग जाता है और सीधे ही जाकर दीवार से टकरा कर गिरता है। और ये सब होता हुआ देखकर होंग हंस रहा होता है और कहता है, अब तुम मुझे इसे मारने दो, और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि मेडिसिन किंग कह रहा होता है, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है।